औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। डेली लाइफ के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने सोचना ये है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इसका काफ़ी इस्तेमाल है, यानी ये हमारे पास फ़ोटो कॉपीइंग जो मशीन होती है उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होती है। उसके बाद बेटा ये कार पेंटिंग के अंदर भी ये इस्तेमाल होती है। कार पेंटिंग वाले टॉपिक को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा ये एयर क्लीनर, उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होती है। वैसे इसके इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा हैं, यानी क्लीन वगैरह कारपेट वगैरह को के लिए भी इस्तेमाल होती है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार पेंटिंग, यानी कार पेंटिंग बेटा जो हमारा टॉपिक है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन है, यानी उसकी एप्लीकेशन, उसका इतलाक़, यानी उसके जो यानी कंपनी जो भी नई गाड़ी बनाती है हम देखते हैं वो बिल्कुल इंतहाई शाइनिंग वाली खूबसूरत होती है, यानी उसके ऊपर अच्छी सी अच्छी पेंटिंग होती है। तो इसलिए उसको पेंट कैसे किया जाता है, न्यू गाड़ियों को, ऑटोमोबाइल्स को हम कैसे पेंट करते हैं, वो जो हमारा प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ज़रिए हासिल होता है। कौन सी ऑटोमोबाइल्स जो बिल्कुल न्यू होती हैं, फ्रेश होती हैं, जिनको हम कंपनी से ख़रीदते हैं, उसका प्रोसेस जो है उसको हम कैसे पेंट करते हैं। उसको पेंट करने के लिए हम जो तरतीब इस्तेमाल करते हैं वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि न्यू गाड़ी को कैसे पेंट किया जाता है। सबसे पहला काम बेटा एक स्प्रे बूथ होता है, ठीक है। स्प्रे बूथ से मुराद यानी कि स्प्रे वाला, अपनी अंदाज में हम कह सकते हैं कि स्प्रे वाला रूम, और उसको ग्राउंड भी किया होता है। ग्राउंड क्यों करते हैं उसको मैं आपको एंड पे बताऊंगा। अब स्प्रे की बूथ के अंदर एक कन्वेयर लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेयर। कन्वेयर मतलब उसके ज़रिए हम गाड़ी को हैंग करते हैं, लटकाते हैं। अब हमने क्या करना है, न्यू गाड़ी को इससे लटका देना है। लटकाने के बाद इसको हम यानी स्प्रू बूथ के अंदर ले गए, कमरे के अंदर। अब हमारे पास न्यू गाड़ी हैंग होकर स्प्रे बूथ के अंदर चली गई है, तो हमने कौन सा काम करना है, हमने पहला काम ये करना है कि गाड़ी को चार्ज कर लेना है। अब आपकी मर्ज़ी, गाड़ी को पॉजिटिव चार्ज करो या नेगेटिव चार्ज करो। मैं जो है गाड़ी को पॉजिटिव चार्ज करूँ, यानी इसका मतलब है हमारी पूरी गाड़ी को जो चार्ज किया गया है वो पॉजिटिव चार्ज किया गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने बंदा जो होगा वो स्प्रे गन, ये हमारे पास क्या है बेटा, स्प्रे गन है। स्प्रे गन को हमने 3 कनेक्शन देने हैं। पहला कनेक्शन आपने याद रखना है हाई वोल्टेज। दूसरा कनेक्शन आपने इसको याद करना है पावर, बिजली। तीसरा इसका कनेक्शन है एयर हाउस। तीसरा कनेक्शन कौन सा है, एयर हाउस। यानी आप एक बंदा क्या होगा इस स्प्रे गन को पकड़ के रखेगा। अब हमारे पास कार के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, स्प्रे गन के ऊपर हमने कौन सा चार्ज कर देना है, नेगेटिव चार्ज। जैसे हमारे पास हजाम के पास फुहारा होता है, उसी तरह स्प्रे गन भी एक फुहारे की तरह एक धार बनाकर इस निकलती है। जब हम इसको नोज़ल, ये इसकी जो मुंह बना हुआ है इसको बोलते हैं नोज़ल। अब हम इस नोज़ल के ऊपर क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज देंगे। गाड़ी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आपने देख लिया है, और जो स्प्रे गन की नोज़ल है उसके ऊपर अपोजिट चार्ज है। ये हमारे पास फुहारे जो होते हैं हजाम के पास, या एक समझ लो गन है, पानी वाला पिस्तौल होता है, उसी तरह का होता है।
फिर अब हम क्या करेंगे, 3 कनेक्शन इसके साथ दिए हुए हैं, हाई वोल्टेज, एयर हाउस और पावर। अब क्या है बेटा, यानी 3 तारें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और अगला काम क्या करना है, जब हम स्प्रे गन को चलाएंगे तो वो एक धार की शक्ल में गाड़ी के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएंगे। गाड़ी की जो नोज़ल है उसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है। जो भी चार्ज गुजरेंगे सारे माइनस चार्ज होंगे। आपने पढ़ा है सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो मतलब उनके अंदर जो धार है, जो प्रेशर है, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और गाड़ी के ऊपर आकर पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इनके ऊपर यानी ये यकसां तौर पर डिवाइड हो जाएंगे और गाड़ी के अंदर अच्छी से अच्छी पेंटिंग हो जाएगी। और जो हम स्प्रे के ज़रिए करेंगे, एक तो वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बात हाथ से करने के। दूसरे नंबर पर बेटा ये हमारे पास इनएक्सपेंसिव तरीका है, सस्ता तरीका है। कैसा तरीका है, इनएक्सपेंसिव तरीका है। उसके बाद जो अहम बात है, इसकी जो पेंटिंग होगी वो भी क्या होगी, इंतहाई एफिशिएंट होगी, यानी कि मुअस्सर पेंटिंग होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूँगा।